Welcome to TSN School and very good morning to all of you. Class 11th, subject physics and chapter number 14, oscillation. Okay, today we will start part number 7. अब तक हमने पढ़ा था स्प्रिंग सिस्टम ब्लॉक में. अब आपका है स्प्रिंग्स में कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स. इसमें आपका आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, जो कि हम रेजिस्टेंस में भी पढ़ चुके हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए आपका स्प्रिंग है. इसको ये जो स्प्रिंग्स है आपके टू पार्ट्स में है, आपकी सीरीज में लगी हुई है, जिसका कांस्टेंट आपका क्या है K1 और दूसरी वाली स्प्रिंग का क्या है कांस्टेंट K1. और जो आपका एक मास है इसका M है, जिसको आपको क्या लग रहा है आपकी X डिस्प्लेसमेंट में इसको खींचना है, तो फोर्स कहाँ लग रही है आपकी पीछे की ओर लग रही है. इसके F फोर्स है, जहाँ स्प्रिंग K का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा x1 और K2 का x2. ओके, अब देखिए आपका जो हमने पढ़ा था, अगर कोई स्प्रिंग है कांस्टेंट है तो उसका जो टाइम पीरियड आता है वो आपका कितना आता है 2 पाई रूट के अंदर m/ke. जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका रिलेशन आएगा वो आपका आएगा 1/ke इक्वल्स टू 1/k1 प्लस K2. ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अगर हम स्प्रिंग पे जो आपकी खिंचेगी वो आपकी K1 भी उतनी खिंचेगी और K2 भी उतनी खिंचेगी, क्योंकि आपके दोनों उसी में ही है और मास M क्या कर रहा है इनको खींच रहा है. तो जहाँ जितना K1 पे आपका खिंचाव आएगा उतना ही K2 पे आएगा, यानी कि ये किसके होगा इक्वल F के, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में F फोर्स लग रही है. ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिए K2 x2 इजिकल्स टू F इजिकल्स टू K1 x1 होगा. इसको जब हम नीचे कंबाइन करते हैं तो आपका इक्वलेंट कांस्टेंट आ गया आपका Ke, जो आपकी x मिलके क्या हो जाएगी x1 और x2 मिलके क्या हो जाएगा x. तो आपका जो फोर्स आएगा वो Kex इक्वल्स टू K1 x1 इजिकल्स टू K2 x. ओके, और जो x होगा वो क्या होगा x1 प्लस x2 के इक्वल होगा. तो x यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपका क्या आएगा F/Ke. x1 की क्या आएगी F/K1 प्लस F/K2. F से F क्या हो जाएगा आपका दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आएगा 1/ke इजिकल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2. यहाँ से अगर हम K1 और K2 अगर LCM लेते हैं तो आपका रिलेशन आएगा K1 प्लस K2/K1 K2. यहाँ से 1/ke का वैल्यू आएगा, ke हो जाएगा आपका K1 K2/K1 प्लस K2. ठीक है, आप डायरेक्ट ke की वैल्यू ये भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. अब देखिए आपका जो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका आया है 1/ke इजिकल्स टू 1/K1 प्लस K2. आपका रेजिस्टेंस में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता है 1/R इजिकल्स टू 1/R1 प्लस R2. रेजिस्टेंस के लिए ये आपका क्या हो जाएगा उल्टा. ठीक है, स्प्रिंग में क्या है आपका ये 1/ke इजिकल्स टू 1/K1 प्लस K2, और रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये वैल्यू आती है. ओके, अब देखिए इस रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए 2009 का है आपका. ये स्प्रिंग है आपका जिसका कांस्टेंट K1 K2 और आपके जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है आपके x और x, m मास है, एम्पलीट्यूड इसको आगे की कर रहा है और जिसकी फोर्स लग रही है वो पीछे की ओर लग रही है. तो फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ P. इसमें देखिए दोनों स्प्रिंग के बीच में हमने एक P पॉइंट लिख रखा है, उसका आपको एम्पलीट्यूड निकालना है. अब देखिए सबसे पहले तो देखिए ये जो P पॉइंट है स्प्रिंग में है, अगर इसको जो M मास अपनी ओर खींच रहा है, अगर वो P के बाद खींचेगा यानी कि K2 वाले में खींचेगा तो इस P पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. लेकिन अगर हम इसको x1 से यानी कि K1 जो स्प्रिंग है वो उससे अगर हम खींचते हैं तो ये P आगे आएगा, और कंप्रेशन करते हैं तो ये P कहाँ जाएगा पीछे, यानी कि इस P पे जो इफेक्ट है वो किसके कारण आएगा x1 के कारण आएगा. तो इस P का जो एम्पलीट्यूड होगा वो x1 होगा. ठीक है, अब इसके चार ऑप्शन है K1a/K1 प्लस K2, दूसरा ऑप्शन है K2a/K1 प्लस K2, तीसरा ऑप्शन है K1a/K2 और डी ऑप्शन है आपका A. इसका बी ऑप्शन जो आएगा वो आपका राइट आएगा. किस तरीके से देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में F इजिकल्स टू क्या होता है K1 x1 इजिकल्स टू K2 x2 इजिकल्स टू KEA. ओके, तो यहाँ से x1 की जो एम्पलीट्यूड है P पॉइंट पे हमें फाइंड करना है. P पॉइंट पे एम्पलीट्यूड जो वो क्या आपका x है.
अगर हम दोनों स्प्रिंग को मिक्स करते हैं, साथ कर देते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के ई, ठीक है। और जो आपका एम्पलीट्यूड होगा वो ए, और जो मास है वो क्या है, एम। तो एफ इजिकल्स टू क्या आएगा आपका, के ई ए, के ई ए। जो एम्पलीट्यूड है वो ए है यहाँ पे एक्स की जगह। तो आपका यहाँ से x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x1 इजिकल्स टू क्या होगा, के ई ए अपॉन k1, ठीक है। और के ई की वैल्यू क्या होती है आपकी, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, ठीक है। k1 से k1 आपका दोनों तरफ कट गया, आपका ऊपर बचा k2a अपॉन k1 प्लस k2, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, जिसमें ऑप्शंस बी आपका क्या है, राइट हो गया। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रिलेशन निकला वो आपका क्या निकला, 1 अपॉन के ई इजिकल्स टू 1 अपॉन k1 प्लस k2। ओके स्टूडेंट्स, और इससे रिलेटेड हमने क्या कर लिया, एक न्यूमेरिकल किया। ओके, अब देखिए आपका आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए आपका एक एंड पॉइंट से जुड़ा है k1 और एक मास से। ऐसे ही आपकी दूसरी स्प्रिंग है, वो भी एक एंड पॉइंट से और एक मास से है। डिस्प्लेसमेंट आपका x हो गया एम्पलीट्यूड, और जो F फोर्स है वो आपकी k1 स्प्रिंग में अलग लगेगी और k2 वाली स्प्रिंग में अलग फोर्स लगेगी। जो इनमें जो एम्पलीट्यूड होंगे, ये देखिए जो ऊपर वाली स्प्रिंग और नीचे वाली स्प्रिंग को अगर हम मास m से यूँ इस तरह खींचते हैं तो दोनों स्प्रिंग एक साथ खींचेंगे, यानी कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, दोनों का सेम होगा, x और x, ठीक है। ओके, और इसमें जो क्या होगा, आपकी फोर्स अलग अलग होगी दोनों की, k1 पे F1 और k2 पे F2। ये तो हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऊपर देखिए हमने साइड में जो लाइन करके जो डायग्राम बना रखी है, इनको देखिए पैरेलल इस तरीके से हो गया। पैरेलल में क्या होता है, एक एंड पॉइंट आपका इससे जुड़ा होता है और एक पॉइंट एंड से जुड़ा होता है और एक दूसरा एंड पॉइंट आपका मास से जुड़ा होता है। सीरीज़ में आपका क्या होता है, एक या तो एक एंड से जुड़ा होगा या मास से जुड़ा होगा, और जो आपकी स्प्रिंग्स हैं उन दोनों के भी हैंड्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए पैरेलल है, ये है पैरेलल, लेकिन कई स्टूडेंट्स क्या होंगे, इसको वो समझेंगे कि ये क्या है, सीरीज़ है। लेकिन इसमें आप देखिए, इसमें दोनों स्प्रिंग के हैंड आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, एक आपका एंड पॉइंट से जुड़ा हुआ और एक आपका मास से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही दूसरी वाली स्प्रिंग एक एंड पॉइंट से एक मास से है। नीचे वाला वर्टिकली में देखिए एक एंड पॉइंट से है, दूसरा मास से। दूसरी वाली स्प्रिंग का भी एक एंड पॉइंट से और एक मास से है, ठीक है। अब देखिए जो आपका इसमें रिलेशन आएगा, k इजिकल्स टू k1 प्लस k2 आएगा, ठीक है। k1 प्लस k2 आएगा रिलेशन। रेजिस्टेंस में ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में आता है, r इजिकल्स टू r1 प्लस r2। ओके, एलॉन्गेशन यानी कि x में अगर हम इसको खींचते हैं तो पैरेलल में एलॉन्गेशन यानी कि x क्या होता है, सेम रहता है, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। मास से अगर हम इसको खींचेंगे तो दोनों स्प्रिंग एक साथ खींचेंगी, यानी कि इनका जो खिंचाव होगा वो दोनों का x होगा, या कंप्रेशन भी होगा तो वो भी सेम होगा। एलॉन्गेशन या कंप्रेशन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अब इस स्प्रिंग को अगर हम दोनों को साथ कर देते हैं तो इसका जो इक्विवेलेंट कांस्टेंट के ई एक्स, फोर्स F, मास m और एम्पलीट्यूड x। तो यहाँ फोर्स यानी कि क्या होगी, फोर्स F की होगी, किसके इक्वल होगी, F1 प्लस F2 के। अब हमने F की वैल्यू रखी, के ई एक्स इजिकल्स टू k1x प्लस k2x। x क्या हो गया आपका, कट गया। यहाँ से रिलेशन आपका क्या निकला, के ई इजिकल्स टू k1 प्लस k2। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपका क्या आएगा, के ई इजिकल्स टू k1 प्लस k2। रेजिस्टेंस में ये पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और स्प्रिंग्स में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए, ये आपका एक क्वेश्चन है। एक स्प्रिंग का आपको जो कितना दे रहा है 3k, और दूसरी स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो कितना दे रहा है 6k। मास m है, t1 आपका √2 सेकेंड्स है, ठीक है। सीरीज़ है देखिए दोनों एंड्स, स्प्रिंग के दोनों एंड्स आपस में एक दूसरे से दोनों एंड्स मिल रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1 अपॉन के इजिकल्स टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 इजिकल्स टू 1 अपॉन 3k प्लस 1 अपॉन 6k इजिकल्स टू 6k के आगे आपका एलसीएम 2 प्लस 1 यानी कि 3 अपॉन 6k, 3 को 6 से कट किया 1 अपॉन 2k। यहाँ से k 1 अपॉन के इजिकल्स टू 1 अपॉन 2k है,
तो के ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2k। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर ये है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका ये इस तरीके से है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में के ई इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2 यानी कि k1 कितना है 3k प्लस 6k यानी कि 9k। ठीक है, अब देखिए T2 अपॉन T1 अगर हम फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से हमें T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। T2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है 2 पाई अंडर रूट के अंदर m अपॉन k। तो के ई 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के ई, 2 पाई हमने बाहर, वो तो वैसे ही आपका बाहर ही है, रूट के अंदर m अपॉन T2 के लिए जो आपका k निकला था वो 9k और T1 के लिए जो k निकला था वो कितना था 2k। k से k कट गया, m से m कट गया, 2 अपॉन 9, इस रूट 2 अपॉन 9 इसको हम क्या लिखते हैं रूट 2 अपॉन 3। ठीक है, तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू रूट 2 अपॉन 3। अब आपको T2 अपॉन T1 की वैल्यू कितना दे रहा है रूट 2 इज इक्वल्स टू T2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो रूट 2 इंटू रूट 2 यानी कि 2 अपॉन 3 सेकेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका T2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब आपका इसमें अगला टॉपिक आता है कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स। इसको ध्यान से देखिए, इस तरीके से एक स्प्रिंग है, इसको अपने बीच में से कट कर लिया, इसका कांस्टेंट k है और आपका लंबाई कितनी है, इसकी लेंथ l है। इसमें जो रिलेशन निकलेगा k इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, ये कैसे निकलेगा देखिए, अगर स्प्रिंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये l/2 और जो k हो जाएगा वो 2k हो जाएगा, यानी कि लंबाई तो कम हो गई और k क्या हो गया बढ़ गया। अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो लेंथ कितनी हो जाएगी l/3 और k कितना हो जाएगा 3k। अगर n पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो l/n और n k, यानी कि इसमें जो रिलेशन निकल रहा है वो अपना क्या रिलेशन निकल रहा है, k इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन l। ओके, अब देखिए आपका इसमें इस तरीके से क्वेश्चन है, ये आपकी स्प्रिंग है, 2 पार्ट्स में कट है तो 2k और l/2 हो गया, लेंथ l है, T1 कितना आपको 2 सेकेंड्स है और आपको दूसरे वाले में 2k आपके दे रहा है। अब ये पैरेलल है, T2 आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2k प्लस 2k इज इक्वल्स टू 4k। ठीक है, आपके 4 ऑप्शंस हैं, इसमें आपसे T2 की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है। T1 इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट m अपॉन k, T2 इज इक्वल्स 2 पाई रूट m अपॉन k e, 2 पाई m अपॉन k। इसमें तो आपका जो क्या रहेगा k वही रहेगा, क्योंकि 1/2k प्लस 1/2k, 2k एलसीएम आ जाएगा, 2 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, k आ जाएगा आपका सीरीज़ में। तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट m अपॉन 4k, 2 पाई रूट m अपॉन k, m से m कट गया, k से k कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, आपका बचा रूट के अंदर 1/4, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो T2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन 2, T1 कितना दे रहा है आपको 2, 2 से 2 कटा 1 सेकेंड, तो यहाँ पे T2 की वैल्यू क्या निकली 1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, इसमें देखिए ये आपका जो पहला वाला है वो सीरीज़ में है, ठीक है, तो इसमें जो हम k की वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगी 1/2k प्लस 1/2k, 2k एलसीएम आ जाएगा तो 1 प्लस 1 यानी कि 2/2k, 2 से 2 कट यानी कि k आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे m की वैल्यू क्या रखी है m/k और सेकेंड वाले की वैल्यू m/4k। ठीक है, यहाँ पे आपका हमने क्या किया सीरीज़ कॉम्बिनेशन, जिसका आपका रिलेशन निकला था 1/k इज इक्वल्स टू 1/k1 प्लस k2, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। फिर हमने किया था पैरेलल कॉम्बिनेशन k इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड भी हमने एक न्यूमेरिकल किया। फिर T2 की वैल्यू फाइंड आउट करी, एक क्वेश्चन में आपकी 2/3 आई। फिर हमने पढ़ा कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स, जितने पार्ट्स में हम इसको कट करोगे तो वो n पार्ट्स में कट करेंगे तो l/n और जो k हो जाएगा वो nk हो जाएगा। फिर उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल किया, यहाँ भी हमने T2 की वैल्यू फाइंड आउट करी तो वो हमारी कितनी निकली 1 सेकेंड्स। ओके, अब देखिए आपके इस ऑक्सीडेशन पार्ट पे हमने ये पार्ट नंबर 7 को फिनिश किया है, जिसमें हमने क्या किया सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और कटिंग ऑफ
स्प्रिंग्स। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 8, वो आपका क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके स्टूडेंट्स, यहीं पे इसी पार्ट को हम फिनिश करते हैं।